हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल कोटा एंड इट्स अ वेरी डिमांडिंग वीडियो बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे रिगार्डिंग दिस कोटा एंड व्हाट एग्जैक्टली हु आर द वंस हु आर एलिजिबल। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट्स काइंड ऑफ लेट बिकॉज काफी नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कूल कोटा, कैसे अवेल करना है, किस टाइप का एप्लीकेशन देना है। फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन आई वुड से कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है बिकॉज आपने ऑलरेडी कर लिया है, बट फिर भी इफ यू वांट टू वॉच दिस कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज इस वीडियो में हम लोग इन एडिशन ये भी बात करने वाले हैं कि सीट मैट्रिक्स ऑफ असम कैसा रहने वाला है एंड हाउ is this gonna affect the seat matrix, कितने सीट्स तुम्हारे जाएंगे या फिर आएंगे for the government school quotas and the normal general seats. In addition, we are also going to talk about the Supreme Court's latest judgment, another pass for NEET 2024 results. ओके तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला ये भी हम बात करने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन सिंगल वीडियो एंड मैं जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी कवर अप करने का ट्राई करूंगा। आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, सो बने रहिए टिल द एंड एंड इफ यू लाइकिंग द कंटेंट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। सो द फर्स्टली देयर आर वेरियस न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर दिस 5% रिजर्वेशन। पहले आपको बता देता हूं कि 5% रिजर्वेशन किसके लिए है। ओके द नोटिस गोज लाइक ये जो 5% गवर्नमेंट कोटा है ये इसी साल इंप्लीमेंट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज मेड फॉर द गवर्नमेंट वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको पता ही है कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वालों का जो एक्सेसिबिलिटी है, जो जो फैसिलिटीज उनको मिलता है वो कम रहता है। सो इट्स काइंड ऑफ ए क्या बोलते हैं एक एफर्ट है थ्रू बाय द गवर्नमेंट ताकि उनको भी बढ़ावा दिया जाए, उनको भी एक चांस दिया जाए। सो द 5% का कोटा है ये चीज़। वो आर द वंस एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्या है कि क्लास 7 to 10 आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़े हो एंड दैट गवर्नमेंट स्कूल वॉज अंडर स्टेट बोर्ड, सेवा जो बोलते हैं, राइट। तो वो एंड क्लास 11 and 12 गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हो और वो बोर्ड भी AHSC के अंडर था। ये दोनों कोटा जब फुलफिल हो ना तब आप इसमें लाइक यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर दिस गवर्नमेंट स्टेट कोटा। द प्रॉब्लम इज मेनी पीपल हैव दिस डाउट कि सपोज आपने गवर्नमेंट स्कूल से 7 to 10 आपने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, ओके लाइक टिल 10 आपने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, बट 11 and 12 यू डिड इट फ्रॉम सम अदर कॉलेज, तो आप एलिजिबल हो कि नहीं डायरेक्टली नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हो। कोई भी प्राइवेट स्कूल से किया हो या फिर मे भी बहुत लोग ऐसे भी है कि डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। ओके डमी स्कूल क्या है कि आप लेते हो कोई कोचिंग बट यू टेक अनदर गवर्नमेंट स्कूल एंड देन जस्ट रजिस्टर थ्रू इट। तो ऐसा भी नहीं होने वाला। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली सुना लेता हूँ एंड दिस इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड ऑफ फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप देख सकते हो डमी और ये डेटेड है ये छोड़ो। सो दिस आर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा करके लिख के रखा है कि students who have studied in premises of government or provincialized secondary school from class 7 to 10 under SEVA and government provincial school from class 11 and 12 under AHSC shall only be eligible for the above mentioned reserved areas। सेवा से पढ़े हो, AHSC के बाद फिर सेवा करके फिर AHSC के अंडर पढ़े तभी तुम एलिजिबल हो। अगर बोर्डर चेंज हुआ, अगर CBSE बीच में कहीं भी आया फ्रॉम 7 to 12 तो यू आर नॉट एलिजिबल। सेकेंडली स्टूडेंट्स हु डिड नॉट स्टडी इन गवर्नमेंट प्रोविंशियलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू रजिस्टर देयर नेम इन द इंस्टीट्यूशन जस्ट फॉर अपीयरिंग इन द HSLC और HSSLC मतलब हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। तो बेसिकली अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट फॉर 11 and 12 लेकिन आपने उधर से नहीं पढ़ा हो देन यू वॉन्ट बी एलिजिबल बिकॉज देयर इज अ थिंग कि to facilitate the students for applying 5% reservation of MBBS or BDS seats, initially the head of the institution shall verify the students who applied for the above mentioned reserved seats and the same will be forwarded to the office of the inspector of schools for re-verification counter signature। काफी सारे स्टेप्स है। बेसिकली पहले आपका हेड ऑफ द स्कूल वेरीफाई करेगा। तो अगर आपने कोई डमी स्कूल लेके रखे हो या फिर जस्ट रजिस्ट्रेशन के फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने किया हो देन यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज हेड ऑफ द स्कूल पहले रिजेक्ट कर लिया। सपोज हेड ऑफ द स्कूल हैज अलाउड देन इट विल गो फॉर द टू द इंस्पेक्टर ऑफ ऑल द स्कूल्स। ओके इंस्पेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल्स में जाएगा, इंस्पेक्टर वेरीफाई करेगा, फिर काउंटर सिग्नेचर करेगा एंड देन विल बी डन। व्हाट इज द प्रोसीजर? एप्लीकेशन में क्या बोला गया मैं आपको बता देता हूँ। ओके सो ये रहा द मेन थिंग इज दैट फ्रॉम क्लास 11 and 12 आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। NEET UG 2024 स्कोर कार्ड, NEET UG एडमिट कार्ड एंड परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ये सभी आपको लेके जाना पड़ेगा टू द DME ऑफिस बिफोर ऑन और बिफोर 25th जून। 25th जून इज द डेडलाइन कि आपको DME ऑफिस में ऑफलाइन मतलब आपका पूरा ऑफलाइन प्रेजेंस चाहिए होगा। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एंड देन यू हैव टू शो इट एंड ऑल्सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत लोग पूछ रहे थे अबाउट दे हैड दिस डाउट कि कितना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 7 to 9 किसी स्कूल में है, 9 to 10 फिर से एक और स्कूल से किया या फिर लाइक 11 and 12 एक और स्कूल से किया, राइट। सो अगर ऐसा केस है आपका then you can take 3 application form because it clearly mentioned है कि separate certificate in this format shall have to be submitted if studied at more than one school or college। okay so आपने एक से ज़्यादा स्कूल में पढ़े हो then you have to take जितने नंबर ऑफ स्कूल्स में पढ़े हो उनके लिए लेके जाना पड़ेगा। sorry
सो दैट्स अ थिंग। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग दिस डाउट कि आपका 7 से 12 का ही ये जर्नी है, ओके अगर उससे पहले कहीं और स्कूल में पढ़े हो देन इट वोंट बी रिक्वायर्ड, बिकॉज इतना ही रहता है 7 से 12 अगर कोई स्कूल चेंज किया उनके लिए चाहिए होगा। सो व्हाट आर द थिंग्स यू गोटा फिल अप, तो अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ चीज़ है ना ब्लॉक लेटर में लिखना। ब्लॉक लेटर मतलब कि कैपिटल लेटर होता है, ओके ब्लॉक लेटर्स में लिखना सभी नाम, ताकि लेजिबल हो, आपका नाम गलत ना आए फॉर द प्रिंट। पार्टिकुलर अगर इंस्टीट्यूशन जिस स्कूल में पढ़े हो, एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन क्या है, वो सब कुछ आपको ऑफिस से मिल जाएगा। डेट, क्लास इन विच एडमिटेड, कौन से क्लास में आ गए थे, क्लास इन विच कैंडिडेट लेफ्ट स्कूल। सपोज आपने क्लास 7 से 8 ही पढ़ के आपका कहीं पे ट्रांसफर हो गया, देन अगेन यू टुक अनदर गवर्नमेंट स्कूल, ओके तो उसमें लिखना है कि डेट ऑफ लिविंग स्कूल, ये सब लिविंग स्कूल तब आएगा। अगर सपोज आपने छोड़ा ही नहीं, आपने पूरा 7 से 12 पूरा एक ही स्कूल में किया, तब तो एक ही लाइक ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज नीडेड एंड नथिंग मोर। सो दैट वाज द थिंग अबाउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एंड द लास्ट वन, रीजन फॉर लिविंग कॉलेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉलेज सपोर्ट करता है 7 to 10, देन यू हैव टू राइट कंप्लीटेड कोर्स, ओके। अगर सपोज आपका कॉलेज करता है 7 to 12 लेकिन आपने छोड़ दिया और एक और स्कूल में गए, तब आपको देना है कि ट्रांसफर टू अदर स्कूल। क्लियर? ओके डन। So we are done with the first part of the video where we have talked about all of this. Let's look at the seat matrix. Seat matrix कैसा टाइप का है इस बार असम का, okay? Okay, now coming on to the second part of the video where we're going to talk about the seat matrix of Assam. Seat matrix आपके लिए जानना जरूरी है because आपको पता होना चाहिए कि 6%, 5% गवर्नमेंट स्कूल कोटा के लिए जो लड़ रहे हो उसमें कितने सीट्स हैं। सरप्राइजिंग टू नो कि देयर विल बी ओनली 66 सीट्स फॉर दिस थिंग। सो आपका हाल सेम ईडब्ल्यूएस वाला जैसे होने वाला है। एक और चीज़ मैं बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो है वो आपका प्रिफरेंशियल कोटा है। दैट मीन्स इट्स नॉट ए एग्जैक्ट लाइक कंप्लीटली डिफरेंट कोटा है, वो एक प्रिफरेंशियल कोटा है। प्रिफरेंशियल से मैं ये मीन करता हूँ कि दिस कोटा, दिस सीट्स विल बी टेकन फ्रॉम द जनरल सीट्स, अनरिजर्व सीट से ही लेके जाएंगे एंड तुमको दे जाएंगे। प्रिफरेंशियल कोटा ऑल्सो मीन्स की सपोज आपका 600 मार्क है और आपके दोस्त का भी 600 मार्क है, ओके एंड यू हैव दिस गवर्नमेंट स्कूल कोटा और आप दोनों का सेम रहेगा, तो आपका रैंक ऊपर आएगा प्लस आपका सिलेक्शन शेयर शॉट होगा। अगर सपोज इस मार्क में आके अटक गया देन आपका सिलेक्शन शेयर शॉट है। एंड देयर आर लाइक दिस 66 सीट्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल कोटा, तो 5% रिजर्वेशन बस 66 है एंड अप्लाइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड एज आई सेड कि लेवल ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी हाई लेवल तक होने वाला है। तो अगर आपका कुछ ऐसा केसेस है कि आपने नहीं पढ़ा हो कोई गवर्नमेंट स्कूल में, देन देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबल चांस कि वो रिजेक्ट हो पाए, ओके लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ा, लाइक यू हैव रजिस्टर्ड थ्रू इट, तो चांसेस है कि आपका रिजेक्ट हो पाए। बट ईदर वे यू कैन गो एंड ट्राई फॉर इट, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन करने में क्या जाता है, राइट। सो लेट्स गो टू द सीट मैट्रिक्स। इस बार देयर आर टोटल ऑफ 14 कॉलेजेस इन आसाम जो स्टेट कोटा के अंडर है, बट देयर आर टोटल ऑफ 15 कॉलेजेस हैं आसाम जो टोटल है। मतलब एम्स गुवाहाटी जो है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा बिकॉज एम्स गुवाहाटी इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इधर वे लेट्स बिगिन द न्यू सेट मैट्रिक्स। 14 कॉलेजेस, देयर आर 1600 सीट्स। हाउ इज इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस। कॉलेज वाइज अगर आप देखो तो जीएमसीएच में 200 सीट्स, एएमसीएच में 200 सीट्स, एसएमसीएच जीएमसीएच में 125, बाकी सब में 100। सो इसे अभी बात नहीं करते, बाद में हम बात करेंगे अबाउट दिस 1600 सीट्स जो है उसमें से सभी स्टेट कोटा के लिए नहीं है। अगर हम लोग ये सब इंटू कंसिडरेशन ले एआईक्यू के लिए, सेंट्रल पूल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, रॉयल भूटान के लिए, आप स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो ये सब चीज़ें। तो टोटल बचता है स्टेट कोटा के लिए सीट्स 1337। हाउएवर 1337 इज नॉट ऑल, उसमें भी रिजर्वेशन है 27% रिजर्व फॉर ओबीसी व्हिच मेक्स इट अप टू 360 ओबीसी सीट्स इन होल ऑफ असम स्टेट कोटा वाले के लिए। 7% एससी सीट्स, एसटी के लिए देख सकते हो 10% और 5%, टोटल 15% सीट्स है। तो ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम फॉर स्टेट मैट्रिक्स, अदरवाइज सीट मैट्रिक्स अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो स्पेशल कोटा का 20 सीट्स, स्पेशल कोटा मतलब कि हमारा ये स्पोर्ट्समैन कोटा, ये सब कोटा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कोटा, राइट, मार्शल आर्ट ये सब। तो पीडब्ल्यूडी का 5% विच इज लाइक 66 सीट्स, और वही टाइप का 5% जो सीट्स है आसाम गवर्नमेंट स्कूल उसका भी 66 सीट्स होगा। लेकिन ये 66 सीट्स आर नॉट एक्स्ट्रा करके 66 सीट्स, दिस 66 सीट्स विल बी टेकन फ्रॉम द अनरिजर्व्ड सीट्स। तो अनरिजर्व सीट्स प्योरली हमारे पास बाकी रहते हैं 495। यू कैन गो थ्रू, आई एम अगेन गोइंग थ्रू दिस, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ अगर आपको जानने का लाइक इच्छा हो तो। Either way, assuming 40 to 50 seats from this total, there will be overall मतलब 500 के आसपास इस बार जनरल सीट्स 500 to 520 के आसपास रह सकते हैं, बिकॉज एनआरआई कोटा भी है। एनआरआई अगर अनफुलफिल्ड रहा, मतलब पूरा फिल नहीं हुआ, तो ऐसा टाइप का रहेगा। सो either way, we've looked at a seat matrix and I proved कि आपका जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा का जो ये है सीट्स है वो ओनली दिस इज 5% एंड दैट मीन्स ओनली 66 सीट्स आर देयर। सो either way, we're going to look at now one more important thing, okay, about the Supreme Court, जो मेन चीज़ चल रहा है फिलहाल, regarding which everyone has got this thing as a very big problem that is going on all over the country regarding NEET 2024 results। और लास्ट होप जो हमारा बाकी होगा वो है 8 जुलाई, although counseling will be starting very soon because और कितना ही दिन बाकी है, आज है तुम्हारा 19th, मतलब हाँ आज है तुम्हारा 19th, so you don't really have so many days left। हमारे पास बस कुछ ही दिन है एंड 6 जुलाई तक टाइम है। 6 जुलाई के बाद आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा एंड 8 जुलाई को हियरिंग है।
एंड सुप्रीम कोर्ट विल डील विद 3 मेजर केसेस इन 8 जुलाई रिगार्डिंग नीट 2024 रिजल्ट. पहले तो तुम्हारा ग्रेस मार्क का जो ये चीज़ है तो वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, री नीट करवा के, मतलब री नीट नहीं, री एग्जाम करवा के. बट देयर आर मेजर केसेस अनसॉल्व, जैसे कि पेपर लीक जो है. पेपर लीक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं किया था, बट टुडे देयर इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट कमिंग अप फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इवन 0.001% नेग्लिजेंस इन एन एग्जाम लाइक नीट कैन प्रूव टू बी फेटल फॉर काउंटरेस्ट फीचर. मतलब कि अगर नीट के एग्जाम कंडक्शन में 0.001% भी अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो पूरा कंट्री के लिए लॉस हो सकता है, बिकॉज द डॉक्टर्स 0.01% मतलब कि अब समझ लो 25 लाख कैंडिडेट्स में अगर 0.01% निकाल दे, सपोज 2000 कैंडिडेट्स के साथ भी थोड़ा सा कुछ भी हुआ हो, लाइक सम काइंड ऑफ एनोमली, सम काइंड ऑफ स्कैम, दैट इट कैन प्रूव अ वेरी बैड फॉर द फ्यूचर. बिकॉज डॉक्टर्स जो बनेंगे इस नीट 2024 से, दे वॉन्ट बी वेरी इक्विप्ड, दे वॉन्ट बी वेरी गुड. जैसा थिंग ना, तुम एलिजिबिलिटी से नहीं गुजरे हो, अगर स्कैम हुआ है तो देन यू आर एंटरिंग द मेडिकल कोर्स थ्रू मनी, विच इज नॉट, विच शुड नॉट बी द थिंग, राइट. इसीलिए तो ना हर कोर्सेज में कोई भी कोर्स देख लो, अगर कोर्स किसी भी कोर्स का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हो ना, देन दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ कट ऑफ. लेकिन मेडिकल में कट ऑफ चाहिए होता है. दिस कट ऑफ इज दैट ताकि तुम्हारा ब्रेन एलिजिबल है कि नहीं फॉर दिस फील्ड. बिकॉज अगर कोई भी इनएलिजिबल लाइक आदमी या फिर स्टूडेंट घुसे इस फील्ड में वाया एनोमेलस मीन्स, वाया नॉट लीगल मीन्स, then it can be it is not good for the country's future. Because healthcare system, भाई healthcare system is like the backbone of a society. आपको पता ही है ना, healthcare system सही रहा तो सब कुछ सही रहता है. इन इंडिया प्रिवेलेंटली हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी चाहिए होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है. बट द प्रॉब्लम इज अगर इसमें कोई भी फ्रॉड डॉक्टर एनीवन बाय फ्रॉड अगर घुसे और वो एमबीबीएस को संभाल ना पाए, एंड मे बी आगे पास एमबीबीएस, पता नहीं क्या क्या कैसे होने वाला है, बट इधर वे इट इज़ काइंड ऑफ बैड ना कि तुम एक बहुत ही बड़ा एंट्रेंस क्लियर कर रहे हो बाय स्कैम. सो इधर वे सुप्रीम कोर्ट सेड दिस थिंग टुडे इटसेल्फ कि एनटीए मस्ट लुक इनटू दिस एंड 0.001% एनएबल हुआ, देन दे विल टेक एक्शन. सो या वी कैन एज्यूम कि 8 जुलाई इज गोना बी अ बिग डे, और 8 जुलाई में बहुत कुछ हो सकता है. इधर वे लेट्स कीप होप्स. अगर होप्स ना भी हो देन इधर वे शुड नो कि काउंसलिंग शुरू होने वाला है. तो काउंसलिंग का जो सब कुछ प्रोसीजर है, अगर आपको पता ना हो देन प्लीज राइट इन द कमेंट एंड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. एंड काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स आप ट्राई करो कि अभी रेडी करवा लो, बिकॉज टाइम आ चुका है. यू हैव टेकन इनफ रेस्ट. देयर आर 2 मंथ्स, मतलब एक महीने के ऊपर हो चुका है ना, तो रेस्ट तो होपफुली ले लिया होगा. सून द काउंसलिंग प्रोसेस विल बिगिन एंड यू विल हैव टू गेट इनटू द रेस. सो इधर वे फॉर दोज हु आर assured of selection, congratulations, welcome to the medical field. Get ready because life is gonna be a lot more hectic from now on. अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो then please do consider subscribing. अगर वीडियो में थोड़ा सा लाइक प्यार दिखाना चाहते हो then you can share it to your friends. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को information share करो and also tell them to subscribe. You can like this video. You can comment down anything you want. You can comment down anything you want related to MBBS. कोई भी exams handle कैसे होते हैं, pressure कैसा रहता है, any kind of question and I'll answer them all. See you in another video. Before going I'd say कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो then please do consider subscribing because आपका एक सब्सक्रिप्शन से बहुत कुछ लाइक फ़ायदा होता है मेरा, एंड लाइक इट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी मोटिवेशनल थिंग फॉर मी. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का चैनल द नावेद है, जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग दिस एमबीबीएस डिफरेंट स्टॉप्स, बुक्स एंड एवरीथिंग. एंड ऑन इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल अकाउंट, यू कैन फॉलो मी, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी. एंड अगर फॉर दोज हु हैव डायरेक्टली मैसेज मी, एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आए थे सो आई कुडंट रियली सी देम, सो आई विल ट्राई. एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म होने जाने दो देन आई विल बी फ्री एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. ऑल्सो please don't ask regarding any kind of cutoff right now because state merit list will be out anytime and that will really, मतलब state merit list के बाद आपको पता ही चल ही जाएगा कि कैसा टाइप का कट ऑफ जा रहा है, क्या जा रहा है. then you can revolt, then you can do anything. but इस साल का तो ऑलरेडी आपको पता है कि रिजल्ट के साथ एनरोल हो चुका है, कुछ करने का नहीं है. बट इधर वे यू कैन कीप सम होप विद 8 जुलाई. I'll meet you in this, I'll end this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो then I'll say again please do subscribe and I'll meet you in another video. Till then, bye bye, take care.